राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कम्युनिटी। सो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों इस पेज पे बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इशू है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इशू है, ग्राफिक वायोलेंस एंड अगेन लिमिटेड ऑयलिटी ऑफ कॉन्टेंट का इशू है, ठीक है। फिर से कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, फिर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। सो इतने सारे इशूज़ इस पेज पर ऑलरेडी हैं। एंड अगर मैं आपको पेज लेवल पर जा करके दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे पेज लेवल पर हम लोग आ गए हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको पेज क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पेज क्वालिटी पर क्या सीन है, ठीक है। तो दोस्तों पेज को अभी लोड होने देते हैं। एंड यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो पेज क्वालिटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पेज क्वालिटी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अदर इश्यूज भी मिल जाएंगे। एंड अगर पेज क्वालिटी ठीक है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो पेज क्वालिटी इज एट रिस्क ऑफ बीइंग अनपब्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों ये शो हो रहा है कि पेज जो है कभी भी अनपब्लिश हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया, उसको फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपका पेज कभी भी अनपब्लिश हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ग्राफिक वायोलेंस, तो दोस्तों ये सब यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये सारे इश्यूज हैं एंड इन सारे इश्यूज पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने पेज को ठीक कर पाएंगे। एंड दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दोस्तों अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस पेज के फॉलोवर्स से। अब दोस्तों इस पेज का फॉलोवर्स देख सकते हो 18 के फॉलोवर्स हैं। एंड दोस्तों 18 के में कम से कम मिलियन इसके जो हैं रीच पहुंचने चाहिए थे एक वीक के, ठीक है। बट आप देख सकते हो 6200 कुछ इसके रीच हैं पूरे एक वीक के। एंड जो वीडियोस व्यू हैं वो 231 हैं एक वीक के, जो इतने ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। पहले इस पेज के भी रीच काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, काफ़ी वीडियो व्यू भी बहुत अच्छे होंगे। बट अगर आपके पेज पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आपका जो रीच है वो घट जाता है, उसकी लिमिट कर दी जाती है, ठीक है। सो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपका पेज क्वालिटी एंड पॉलिसी इशू वो सब कुछ ठीक रहे। सो दोस्तों फॉलोवर तो आपने देख लिए, तो इस हिसाब से इसको पेज को मोनेटाइज हो जाना चाहिए था। तो अभी हम क्रिएटर स्टूडियो में जाकर के ये भी देख लेते हैं कि ये पेज मोनेटाइज है या नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएटर स्टूडियो में आ गए एंड मोनेटाइजेशन पर क्लिक करके हम मोनेटाइजेशन विद फेसबुक पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम क्राइटेरिया चेक करेंगे कि पेज का क्राइटेरिया पूरा है या नहीं है। सो दोस्तों इन स्ट्रीम एड्स है एंड यहाँ पे ब्रांड कोलैब मैनेजर है, तो ब्रांड कोलैब मैनेजर फर्स्टली हम देख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे फॉलोवर्स तो कंप्लीट हो गए एंड एंगेजमेंट अभी 65% कंप्लीट है। एंड दोस्तों नीचे हम स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो रेड हो चुकी है। सो दोस्तों रेड होने का मतलब क्या है कि ये पेज अभी एलिजिबल नहीं हो सकता कुछ टाइम तक। एंड जब तक ये पेज एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे नॉट एलिजिबल की जगह ग्रीन कलर से एलिजिबल लिख करके नहीं आ जाता, तब तक ये पेज मोनेटाइज नहीं होगा। सो दोस्तों इन स्ट्रीम ऐड के क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। फॉलोवर्स कंप्लीट हैं बट वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है। एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन की पॉलिसी तब भी रहेगी, अगर वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाता है तब भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड है। तो दोस्तों इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना ये ठीक नहीं होगा तो पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा, कभी इस पेज से इनकम नहीं हो पाएगी, अर्निंग नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिसी इश्यूज में आ जाते हैं। एंड दोस्तों कम्युनिटी स्टैंडर्ड में आप देख सकते हो जो कंटेंट था वो उसको रिमूव कर दिया गया है ग्राफिक वायोलेंस बता करके। सो तो इस पेज में मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं जो वायोलेंस फैला रही हैं, ठीक है। सो वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड दोस्तों अदर इशू आपको मैंने दिखाया था कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का भी इशू है इस पेज पे। सो एंड इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी है, लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट भी है, ठीक है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स उठती हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो बनती हैं, ठीक है, हमारे पेज पे वो बनती हैं हमारे कंटेंट करने के तरीके से, कंटेंट करने के स्टाइल से, ठीक है। कि आप अपना कंटेंट कैसे अपलोड करते हो, कैसे पोस्ट करते हो, वो तरीका बहुत मैटर करता है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आप इस पेज का कंटेंट दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेम्पो है, ठीक है, ये जो ऑटो है इसका पूरा धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, ठीक है। एंड ऐसी पोस्ट फेसबुक फ्रेंडली नहीं है, ये वायलेंस फैला रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सीडेंट हो चुका है काफ़ी बारी, ठीक है, काफ़ी भीड़ लग रहा है अब यहाँ पे। और पोस्ट में दिखा देता हूँ आपको नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट हैं, ठीक है, ये वायलेंस फैला देती हैं। ऐसी पोस्ट जो होती हैं जो लोगों को मिसगाइड करती हैं, नेगेटिविटी फैलाती हैं, ठीक है, ये लोगों को मिसगाइड करती हैं, मिसलीडिंग कंटेंट होता है ये, जिसके वजह से आपका जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड फेसबुक पेज पे ऐसा वायलेशन दे दिया जाता है एज अ वार्निंग कि आपको पता लगे कि अगर आगे भी आपने ऐसा कुछ किया तो आपके पेज को बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है। जो कि इस पेज में लगातार ऐसी चीज़ें डालते रहे हैं पेज ओनर, जिसकी वजह से पेज एट रिस्क में पहुँच चुका है। एंड पेज का क्वालिटी
बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पेज कभी भी अनपब्लिश भी हो सकता है। दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा कि पेज को कैसे बचाना है। एंड दोस्तों ये आप देख सकते हो एक बॉडी है, एक उसको लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है, उसमें खून का भी मतलब छींटे दिख रही हैं कपड़ों पे। सो ऐसी अगर पोस्ट डालती हो तो कौन सा बंदा है जो यार जिसके माइंड में गलत थिंकिंग नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। हर कोई कुछ ना कुछ गलत ज़रूर सोचेगा ऐसी पोस्ट को देख करके। तो ऐसी पोस्ट बिल्कुल ना डालें जो किसी के मतलब के जो किसी के दिल को ठेस पहुँचाए, किसी को बुरा लगे, ठीक है। ऐसी पोस्ट डालो जो लोगों को नॉलेज दे, ठीक है, जो जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आए, जिससे लोग कुछ सीख सकें। दोस्तों जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है तो आप ये मत समझना कि मैं इस पोस्ट को कुछ कह रहा हूँ। लोगों को न्यूज़ देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, किसी को मरने पीटने में देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत भीड़ लग जाती है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि ऐसी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा रीच आ जाए, लेकिन ये पोस्ट फेसबुक फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, आपके पेज पे रिस्क आ जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पोस्ट डालने का। तो ऐसी पोस्ट डालो जो लोगों के लिए फ्रेंडली हो, लोगों से सीख पाएँ कुछ, उसका एन्जॉयमेंट ले पाएँ, ठीक है, ऐसी कुछ पोस्ट होनी चाहिए। सो दोस्तों आई होप आपको ग्राफिक वायलेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। सो दोस्तों आप यहीं पर देख सकते हो ये एक ही फोटो को 2 बार डाल दिया गया है, ठीक है। अगर हम किसी एक ही पिक को 2 बार यूज़ कर लेते हैं अपने फेसबुक पेज पे तो लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने रीयूज़ कर लिया एक पोस्ट को, आपने एक पोस्ट डाली उसको दोबारा से यूज़ कर लिया, दोबारा से डाल करके, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वीडियो को, किसी भी पिक्चर को एक बार से ज़्यादा अपने पेज पे डाल देते हो तो दोस्तों वो रीयूज़ कंटेंट हो जाता है, ठीक है, वो रीयूज़ कंटेंट हो जाता है, लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। एंड दोस्तों अगर आपने कहीं किसी अदर पेज से भी कॉपी करके कंटेंट को अपने पेज पे डाला है, लाइक वीडियो या फिर पिक्चर, किसी भी पेज से कॉपी करके अपने पेज पे डाला है, तब भी ये इशू आ जाता है। सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको पेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप देख भी सकते हो। सो दोस्तों और मैं इस पेज में इश्यूज़ बता देता हूँ। और दोस्तों अब लास्ट रह जाता है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का। सो दोस्तों इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के लिए इस पेज ओनर ने पता है क्या किया है, जो मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है। सो दोस्तों इस पेज में जो आप देख सकते हो ये पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट को एडमिन ने, ठीक है, लाइक किया है, ठीक है, अपनी एडमिन आईडी से लाइक किया है। सो इसकी वजह से इस पेज पे ये इशू आया है। अगर आप अपनी एडमिन आईडी से अपनी ही पोस्ट को लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, ठीक है, तो ये इशू आ जाता है। ये जो कहलाती है ये इनऑथेंटिक एक्टिविटी कहलाती है। आपको अपने ही पेज पे अपनी ही एडमिन आईडी से कभी भी किसी पोस्ट को ना ही लाइक करना है, ना ही शेयर करना है। अगर दोस्तों आप ये चीज़ करते हो तो आपके फेसबुक पेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दोस्तों आपको ग्राफिक वायलेंस भी पता चल गया होगा, एंड दोस्तों लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी आपको पता चल गया होगा। एंड दोस्तों अब लास्ट रह जाता है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू। वो क्यों आता है? क्योंकि आप दोस्तों इस पोस्ट को देख लीजिए, ठीक है, इस पोस्ट को भी एडमिन ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। एंड दोस्तों और मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूँ नीचे चल करके। सो दोस्तों आप देख सकते हो इस पोस्ट को भी एडमिन ने लाइक किया गया है, ठीक है, एडमिन ने लाइक किया है। तो अगर आप अपने एडमिन आईडी से अपनी ही पोस्ट को लाइक करते हो या फिर किसी ग्रुप में शेयर करते हो, अपनी टाइमलाइन में शेयर करते हो, अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर करते हो अपनी पोस्ट को, तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट की ये एक्टिविटी होती है। इसकी वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आपके पेज पे आ जाता है। तो आपको कभी भी अपनी एडमिन आईडी से ना ही अपनी पोस्ट को ऐसे लाइक करना है, ना ही शेयर करना है, एंड ना ही तीसरी चीज़ अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, ना ही आपको कभी भी लाइक करो, पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, पेज को फॉलो करो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ मेंशन करते हो या फिर अपनी पोस्ट को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपनी एडमिन आईडी से, तो आपके फेसबुक पेज पर हमेशा ये इशू रहेगा, ठीक है। जब तक आप ये एक्टिविटीज़ को नहीं डिलीट करोगे तब तक ये इशू आपके पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। सो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू कैसे ठीक होगा अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने एक अदर वीडियो बना रखा है, जिससे आप अपना इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू दूर कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा समझ करके। अपना इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू तो आप खुद भी ठीक कर सकते हो। सो अगेन अब जो दूसरा इशू है वो है लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। एंड यहाँ पर जो पेज क्वालिटी पे इतने सारे वायलेंस है, ठीक है, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अभी क्रिएटर स्टूडियो में। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएटर स्टूडियो में आ गए हैं, एंड यहाँ पर आपको जाना होगा कंटेंट लाइब्रेरी में। सो दोस्तों यहाँ पे हमने कंटेंट लाइब्रेरी ओपन कर लिया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी इस पेज में पोस्ट हैं। सो लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के इशू को दूर करने के लिए एंड
जो आपने वायोलेशन फैलाया है उसको दूर करने के लिए आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है, अपना ही जितना भी आप सारा ये कंटेंट देख सकते हो इस सारे कंटेंट को आपको डिलीट करना होगा। अगर आप इस सारे कंटेंट को डिलीट नहीं करोगे तो लाइफ टाइम आपके पेज से कभी अर्निंग नहीं होगा, आप कभी अर्निंग नहीं कर पाओगे इस पेज के थ्रू। एंड दोस्तों अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो दिल पे पत्थर रख के या जो भी आप करोगे, ठीक है, वो आपको सारी पोस्ट को डिलीट करना होगा, ठीक है। सोचते हैं यहाँ पे कोरोना के भी पोस्ट डाल रखी हैं, ठीक है। कोरोना को तो इतनी बार लोगों ने मना किया है कि अपने पेज पर बिल्कुल भी मत डालें, इससे जो है आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा, उसको रेड कर दिया जाएगा, जो कि इस पेज के साथ भी हुआ है। सो सारी पोस्ट को ही डिलीट करना होगा, ठीक है। जब आप अपनी सारी पोस्ट को डिलीट कर दोगे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको 1 मंथ तक, ठीक है, 1 महीने तक रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल पोस्ट अपने पेज पे डालनी है, ठीक है। जब अपने पेज पे आप रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल पोस्ट डालोगे, ठीक है, तो देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके पेज पे जो भी ये पॉलिसी इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, जो आपका पेज अनपब्लिश होने वाला है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा, ठीक है। सो जब आपके पेज पे आप ये ओरिजिनल कॉन्टेंट डालते रहोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। एंड अगर कोई इशू रह जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपील करना है। अपील कब करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों फर्स्टली आपको अपील कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेज लेवल पे आकर के पेज पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इसका URL को कॉपी करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्रिएटिव स्टूडियो में। सो दोस्तों क्रिएटिव स्टूडियो में आ गए हैं हम लोग एंड यहाँ पर आपको जैसे ये इशू देख सकते हो, ये इशू अगर रह जाता है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर आना है, रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों मेक श्योर आपको ये करना कब है, फर्स्टली वो सुन लो, करना कब है, आपको 1 मंथ के बाद करना है, जब आप पूरे श्योर हो जाओ कि हाँ आपके पेज पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो फेसबुक फ्रेंडली ना हो, ठीक है, या फिर फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का आपने उल्लंघन किया हुआ, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड जो पॉलिसी इशूज़ हैं, ठीक है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो पूरा श्योर कर लें, इसके बाद ही अपील करें। एंड दोस्तों अपील एक ही टाइम करें, बार बार अपील करोगे तो आपका अपील सेक्शन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने से पहले अपील करोगे तो आपका अपील सेक्शन भी बंद हो जाएगा, आप अपील भी नहीं कर पाओगे। तो 1 महीने के बाद ही अपील करें, ठीक है। 1 महीने के बाद आप अपील करोगे तो यहाँ पर आपको अपील कैसे करना है, यहाँ पे आपको पार्टनर पे क्लिक करना है, जो आपने URL को कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों मैं दोबारा आपको मतलब कि बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप अपील जो कर रहे हो उसको एक ही बार करें, 1 मंथ के बाद करें, ठीक है। अगर आप बार बार कर रहे हो तो आपका अपील सेक्शन बंद हो जाएगा, आप अपील भी नहीं कर पाओगे। एंड जो पेज हो सकता है कि 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ठीक होने वाला होता तो उसका और ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आप अपील कर दें एंड अपील के बाद आपके पास एक रिप्लाई आ जाएगा एंड आपको पता लग जाएगा कि आपका पेज कब तक ठीक होगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे एंड मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए नीचे लाल वाला बटन दबाए कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा जिसकी न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।